नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम उन कुछ एक योगों पर दृष्टिपात करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे जो हमें हमारी आजीविका के क्षेत्र में, हमारे व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में असफलता देते हैं, विघ्न देते हैं, बाधा उपस्थित करते हैं। और साथ में उन योगों पर भी मैं एक दो योग आपको ऐसे भी बताऊंगा जिनके होने पर व्यक्ति दुष्कर्मी होता है, यानी उसकी जो गतिविधियां होती हैं वो समाज विरोधी होती हैं, समाज में अपयश का भागी होता है। इस प्रकार के कुछ एक योग हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बताए गए हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, दशम भाव में आजीविका का जन्म पत्रिका में जो आजीविका का विचार होता है वह मूलतः दशम भाव से होता है। दशम भाव हमारे कर्म को बताता है, हमारी आजीविका के साधन को बताता है। हम किस प्रकार का कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे। मूलतः दशम भाव से हम तमाम विषयों का अध्ययन करते हैं, जानकारी अर्जित करते हैं, व्यापार का, व्यवसाय का, उच्च स्तर के कारोबार का। राज्य सरकार से संबंध कैसे होंगे, राज्य प्राप्ति का विचार दशम से होता है। दशम से मतलब राज्य पक्ष में ऊंची पद और प्रतिष्ठा का विचार दशम से होता है। दशम भाव मान, सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति, ख्याति का विचार दशम से होता है। शरीर में घुटनों का विचार दशम भाव से होता है। और रिश्तेदारी में सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, और सप्तम से चतुर्थ यानी लग्न से दशम सास का होता है, सासू मां का होता है, उसका भी विचार यहीं से होता है। तो तमाम विषयों का विचार हम दशम से करते हैं। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जो हमें कार्य क्षेत्र में विघ्न और बाधा उपस्थित करते हैं? आइए उन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। मैं कर्क लग्न को ही आधार बनाऊंगा। आपकी लग्न कर्क हो, राशि कर्क हो या कोई भी लग्न हो, मूलतः आजीविका देने वाला भाव दशम भाव होता है। क्या ग्रह स्थिति होती है? देखिए दशम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह दशमेश कहलाता है, कर्मेश कहलाता है। अगर दशमेश या कर्मेश, इसको राजेश भी बोलते हैं, अगर वह नीच राशि में पड़ा है, शत्रु क्षेत्रीय है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है या पाप मध्यत्म है, तो व्यक्ति अपनी आजीविका के क्षेत्र में विघ्न, बाधा और असफलता के दर्शन करता है। जैसे यहां दशम भाव में मेष राशि पड़ी है, कर्क लग्न में, कोई भी राशि हो उसका स्वामी दशमेश होता है। यहां दशमेश हुए मंगल अगर मान लीजिए लग्न में यानी नीच राशि में चलेगा मंगल, तो दशमेश नीच राशि हुआ। यह निश्चित है कि मंगल को स्थान बल है परंतु राशि बल मंगल का कमजोर पड़ा। दशमेश नीच राशि में जाने से कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बाधा जरूर उपस्थित होगी, क्योंकि दशमेश नीचस्थ हुए। साथ में मान लीजिए ये तो चंद्र है, हम इसको हटा देते हैं। मान लीजिए यहां पर शनि और मंगल भी बैठे, शनि और राहु जैसे ग्रह हैं, यानी दशमेश का नीच राशि में आना, साथ में पापक ग्रहों के साथ युति करना, यह और स्थिति को खराब कर देगा। यानी दशमेश नीच राशि में साथ में पाप ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में विघ्न और बाधा उपस्थित होगी। तो यह एक योग है, यानी दशमेश नीच राशि में हो और साथ में पाप ग्रहों के साथ दृष्टि या युति का संबंध हो, तो यह एक योग है जो आपको असफलता देगा निश्चित रूप से। दशम भाव में कोई नीच राशि का ग्रह पड़ा हो, यह दूसरा योग है। यहां मेष राशि है, मान लीजिए यहां पर शनि आ गए नीच राशि के। कर्क लग्न में शनि अष्टमेश और सप्तमेश होकर दशमस्थ नीच हुए। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आजीविका क्षेत्र में असफलता, विघ्न, बाधा और परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करेगा। शनि विलंब के कारक ग्रह हैं, निश्चित रूप से जीवन में आजीविका क्षेत्र में असफलता देंगे और विघ्न बाधा उपस्थित करेंगे। शनि की दृष्टि भी अगर दशम भाव पर पड़ जाए, मान लीजिए शनि लग्न में बैठे हैं या चतुर्थ में बैठे हैं या अष्टम गए हैं,
अगर शनि की दृष्टि दसम भाव पर पड़ जाए तो निश्चित रूप से शनि विलंब और व्यवधान के कारक ग्रह माने गए हैं, तो जातक आजीविका के क्षेत्र में व्यवधान अवश्य पाता है। यह एक योग है, यानी सप्तम दसम भाव में कोई ग्रह नीच का, कोई भी ग्रह नीच का पड़ा हो तो हमें निश्चित रूप से अपनी आजीविका के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। दसम भाव पर अनेक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यह एक योग है। दसम भाव पर अनेक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, कहने का मतलब यह है, यहां पर शनि आ गए लग्न में, चतुर्थ में मंगल है और साथ में राहु बैठ गए मंगल के, और यहां केतु आ गए। देखिए एक ये योग, यानी कि दसम भाव में पापक ग्रह, शनि लग्न में होकर दसम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे और चतुर्थ भाव से मंगल और राहु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर है। यानी कई पाप ग्रहों की दृष्टि अगर दसम कर्म स्थान पर आएगी तो निश्चित रूप से आपको अपनी आजीविका के क्षेत्र में विघ्न, बाधा, कष्ट और परेशानियों के दर्शन करने ही होंगे। अत्यधिक कठिन परिश्रम, कठिनाइयों और बाधाओं के बाद आपको आजीविका के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। एकदम से सफलता नहीं मिलेगी अगर इस प्रकार के योग पड़ गए, दिक्कत होगी। कारोबार बदलने के योग बनेंगे, नौकरी स्थान परिवर्तन होता है, एक नौकरी को छोड़ा दूसरी को छोड़ा, वो यही ग्रह स्थिति होती है। एक योग ये, इस पर हमने दृष्टिपात किया। और दशमेश दुह स्थान में हो, दुह स्थान कौन से होते हैं? छठा, आठवां और 12वां, यह दुह स्थान होते हैं, त्रिक स्थान बोला जाता है। जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें चला जाएगा तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति से जातक वंचित हो जाता है। दशमेश अष्टम हो जाए, मंगल अष्टम आ गए, मान लीजिए यहां दशमेश मंगल हुए और वो अष्टम चले गए या छठे आ गए। देखिए मैं एक विशेष बात भी आपको बताऊंगा, और यह मंगल द्वादश आ गए। कहने का मतलब यह है कि दशम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी या तो छठे आ जाए, अष्टम आ जाए, या द्वादश 12वें भाव में चला जाए। निश्चित रूप से जातक अपने जीवन में, कर्म क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में विघ्न, बाधा और रुकावट के दर्शन अवश्य करता है। लेकिन एक चीज, अगर दशमेश होकर पापक ग्रह छठे में आए तो विघ्न, बाधाओं के बाद अच्छी सफलता प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में गर्म ग्रह अच्छा फल देते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। तो छठे में अगर कोई भी गर्म ग्रह बैठा होगा तो वो अपने स्थान की वृद्धि जरूर करेगा। तो दशमेश छठे में आए मंगल वृद्धि देंगे, परंतु प्रारंभ में कष्ट और बाधाओं और शत्रु बाधाओं के बाद व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो अगर दशमेश छठे, 8वें या 12वें में जाएगा तो निश्चित रूप से परेशानी देने वाला होगा और जातक जीवन में, कर्म क्षेत्र में विघ्न, बाधा और असफलताओं के दर्शन अवश्य करता है। अब एक ये तो योग है असफलताओं के, परेशानियों के, और इन योगों में मैं ये एक बात और बता दूं कि न सिर्फ कर्म क्षेत्र में असफलता पाता है, अपितु अपने मान सम्मान में भी कमी का अनुभव करेगा। अपने उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी होगा अगर इस प्रकार के योग पढ़ेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं एक के बाद एक। देखिए दशमेश अष्टम हो, मैं पहले बता चुका हूं, निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में असफलता होती है। लेकिन दशमेश अष्टम, जैसे यहां मंगल हुए अष्टम भाव में चलेगा, साथ में राहु बैठा हो, कोई भी लग्न हो अगर दशमेश अष्टम मृत्यु स्थान में चला जाए और साथ में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है, अपराध वृत्ति से धनार्जन करता है, बुरे कर्मों से धन कमाने की चेष्टा करता है और मूलतः अपने कर्म, प्रयास और उद्योग में असफलता प्राप्त करता है। ये समाज विरोधी लोगों की जनपत्रिकाओं में ये योग पाए जाते हैं। दशमेश अष्टम हो और पापक ग्रह से युति करे, पिता की धन संपत्ति को नष्ट करने वाला योग होता है। ये दशमेश अष्टम चला जाए और राहु के साथ युति हो, ये राहु हो या शनि के साथ युति हो जाए, केतु के साथ युति हो जाए। दशमेश का मात्र अष्टम चले जाना ही दसम भाव के शुभ फलों से जातक को वंचित कर देता है। तो दशमेश का अष्टम चले जाना और साथ में पापक ग्रहों के साथ युति हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दुष्कर्मी होता है, समाज विरोधी कार्यों से धन का अर्जन करने की चेष्टा करता है और अंततः अपने जीवन को
परेशानी से घेर लेता है। तो एक योग ये है। दूसरी चीज एक योग यह है कि अब एक अगला योग दशमेश अष्टम हुए, जैसा कि मैंने बताया, और जो अष्टमेश है वो दशम भाव में आ जाए। शनि, देखिए कर्क लग्न में, हम कर्क लग्न के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो दशमेश मंगल अष्टम आ गए, अष्टमेश यहाँ कुंभ राशि पड़ी है, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, वह दशम भाव में आ जाए। यानी दशमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए। और साथ में यहां मान लीजिए आपके किसी कोई पापग्रह और बैठा हो, राहु आ जाए या केतु आ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्म क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में असफलता पाएगा। बड़ी विघ्न और बाधाओं के बाद उसे सफलता प्राप्ति के दर्शन होंगे। यानी दशमेश और अष्टमेश का स्थान परिवर्तन हो और साथ में दशम में कोई पापग्रह भी बैठा हो। यहां कर्क लग्न में दशमेश हुए मंगल और अष्टमेश हुए शनि, इन दोनों ने स्थान परिवर्तन किया। कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह दशमेश हो या अष्टमेश हो, राशि परिवर्तन कर लें और साथ में पापग्रह दशम भाव में बैठ जाए, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आजीविका के क्षेत्र में विघ्न, बाधा और संकट के दर्शन अवश्य करेगा। और साथ में समाज विरोधी कार्यों में उसकी चित्तवृत्ति होगी। पैतृक संपदा से वंचित होने का योग भी होता है, क्योंकि दशम भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। पिता विरोधी, पिता से वैमनस्यता का योग होता है। तो ये एक अच्छा योग। और देखिए दशमेश नीचस्थ हो, एक जैसे मैंने बताया दशमेश नीचस्थ हो, दशमेश मंगल हुए, कर्क राशि में आ गए, नीच के हो गए, यह मैं पहले बता चुका हूं। साथ में दशम में पापग्रह हो, मान लीजिए दशम में शनि है, यह एक योग है पूरा, इसे समझिए अच्छे से। दशमेश नीच के, दशम में पापग्रह है, और दशम से दशम, दशम से दशम सप्तम भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दशम भाव से दशम भाव सप्तम भाव होता है। लग्न से सप्तम भाव, यानी दशम से दशम सप्तम भाव जन्म पत्रिका का होता है। अगर हम लग्न से गणना करते हैं तो यह सप्तम भाव होता है। यहां पर भी कोई पापग्रह बैठा हो, यह मान लीजिए राहु है, केतु है, तो व्यक्ति अपने जीवन में निष्क्रिय, अकर्मण्य और बेरोजगार होता है। कहने का मतलब यह है कि दशम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी नीच राशि में चला जाए, यानी दशमेश नीच हो, दशम में कोई पाप ग्रह बैठा हो, और दशम से दशम यानी सप्तम भाव, इससे भी दैनिक रोजगार का विचार किया जाता है, ध्यान रहे, इसमें भी पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अकर्मण्य, बेरोजगार, आश्रयहीन होता है। कर्म क्षेत्र में असफलता पाता है और कुकर्मी भी होता है, दुष्ट कर्मी होता है, क्रूर कर्मा होते हैं, लोगों को दुख देने में ऐसे व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है। जिसके दशम भाव में पापग्रह बैठा हो, क्रूर कर्म करने वाला होता है, कुख्यात जिसको कहते हैं। और दशम भाव, एक अगला योग है, दशम भाव में कोई नीच ग्रह बैठा हो, यहां शनि बैठा है, मेष राशि पड़ी है, उसमें शनि नीच के होते हैं, तो आजीविका क्षेत्र में विघ्न, बाधा और असफलताओं के दर्शन जातक को अवश्य होते हैं। और नौकरी में दिक्कत, परेशानियां इस प्रकार के योगों में आएंगी जो मैंने ये सारी 7-8 योग बताए। और साथ में सामाजिक स्थिति भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी नहीं होती, लोगों का दृष्टिकोण खराब होता है, जीवन में अपकीर्ति, अपयश, कुख्याति प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। परंतु अगर आपके जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग पड़े हैं, कोई भी एक योग पड़ा है, तो आपको जीवन में कर्म क्षेत्र में बड़ी संघर्ष, कठिनाइयों के बाद, दिक्कतों के बाद सफलता प्राप्त होगी। तो अगर इस प्रकार का कोई योग है तो उन ग्रहों की शांति करिए, रत्नों से, मंत्रों से, व्रत से, दान से, पूजा से, पाठ से ग्रह बाधा शांत होती है। यह आखिर में मैं आपको बता रहा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा कि नहीं साहब मेरी कुंडली में तो शनिदेव जो है वो दशम में बैठे या दशम पर दृष्टि डाले, राहु पड़ा हुआ है दशम में, कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से बाधा देगा, तो राहु की शांति करिए, शनि की शांति करिए, मंगल की शांति करिए।
अगर दशम में कोई शुभ ग्रह भी निर्बल होकर पड़ा है, नीच राशि का है, अस्त है सूर्य से, शत्रु क्षेत्रीय, तो भी असफलता के दर्शन करा देते हैं। परंतु अगर पापक ग्रह नीच राशि का होकर पड़ेगा तो निश्चित रूप से बहुत अधिक कष्ट आजीविका के क्षेत्र में होता है। समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए लोगों को एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, बरसों लग जाते हैं अपने आप को समाज में स्थापित करने में। एक संयमित, स्थिर और शांत जीवन हासिल करने में दशम भाव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र स्थान है, कुंडली का सबसे ताकतवर स्थान है। तो उपाय करिए, पूजा पाठ, व्रत, मणि, रत्न आदि धारण करके ग्रह बाधा शांति की जा सकती है। तो कुंडली में सबसे ताकतवर स्थान दशम भाव और सबसे नेष्ट स्थान अष्टम भाव, इन दोनों का किसी भी प्रकार से संबंध बनेगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से दुष्कर्मी हो जाता है, अपराधी हो जाता है, आपराधिक जीवन होता है ऐसे व्यक्ति का। तो मैं अपने वीडियो को यहीं विश्राम देता हूं। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और जनपत्रिका का विश्लेषण करवाने के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।